हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होटल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स का लेक्चर मतलब कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। आज उसका आखिरी लेक्चर होगा और आज अपना फिजिक्स खत्म हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग क्लास 10 पढ़ रहे थे हम लोग। एक मिनट रुक जाइए। क्लास 10 है, जो कि क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 उसका नाम क्या था? बोलना इलेक्ट्रिसिटी नाम है। इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत धारा, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा है, मतलब विद्युत है, ठीक है। तो इसे आज कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट हो जाएगा, बिल्कुल एक न्यूमेरिकल रह गया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, उसे कंप्लीट करेंगे, फिर चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल रह गया था, हम लोग करते हैं एग्जाम्पल। दिख रहा है यहाँ पे विजुअल है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा ताकि अंधेरा टाइप करना है, दिख जाएगा। एग्जाम्पल 12.11 सबसे आसान न्यूमेरिकल मेरे को यही नजर आ रहा है अभी तक। तो देख लेते हैं। ये फॉर्मूला पे पूरा वाट लगा देगा न्यूमेरिकल को। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए आप भी एनसीईआरटी फॉलो करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आवाज़ नहीं करे, देखिए। किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड इतना जूल उत्पन्न करता है, तो प्रतिरोध की सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? भी। ये क्या इसने दिया है? बहुत लॉजिकल से दिया है, आप समझ सकते हैं इसको। 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 4 ओम, यानी आर कितना देर का है? 4 ओम प्रति सेकंड, यानी कि टाइम कितना देर का है? 1 सेकंड। 1 सेकंड। जूल मतलब क्या? एच क्या होता है? जूल ना, यानी क्या देर का? हीट कितना देर का है? यानी एच 100 जूल। नहीं, प्रति सेकंड बोला, प्रति सेकंड बोला 1 सेकंड होता है, ठीक है। प्रति सेकंड बोला तो 1 सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे। इसने क्या बोला है? 100 जूल उसमें उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर, यानी भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? भी पूछ रहा है। तो बताइए, भी पूछ रहे क्या और कुछ पूछ रहे क्या? आई पूछ रहे। प्रतिरोध यानी उत्पन्न उसमें हो रही है, यानी किसी भी इतना प्रति सेकंड में प्रतिरोध से 4 प्रति सेकंड इतना जूल उत्पन्न हो रहा है, 100 जूल हो रहे, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या देना है? कहने का मतलब इसे सिर्फ भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? भी, और कोई बात ही नहीं है। देखिएगा, कहने का इसमें क्या पूछा? भी पूछा है। हम तुमको पता है क्या उष्मा का मतलब? उष्मा क्या होता है बताइए? उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? बोला शक्ति गुना समय। शक्ति गुना क्या होता है? समय। ये अपना फॉर्मूला है, ये अपना पूरा फॉर्मूला का लिस्ट है, ठीक है। शक्ति को हम बोलते हैं एच। एच को इसका ऐसे मात्रा की उसमें जूल होता है, ठीक है। अब फिर होता शक्ति मतलब सॉरी ये उसमें हो गया। शक्ति का बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं? पी। अब मुझे ऐसा कंडीशन बनाना है कि मुझे क्या दिलेगा, तो सबसे पहले मुझे आई क्या बोलते हैं? आई निकालना पड़ेगा, समझ निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि पी हमको नहीं दिले हैं। तो पी निकालने के लिए मैं इसे फॉर्मूला पर ड्राइव करूँ कि टाइम दिले हैं, तो पी क्या होता है? हम जानते हैं सर जी, पी बराबर क्या होता है? तो पी बराबर ऑलरेडी होता है वी इंटू आई। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल मतलब जितना पोटेंशियल विभव है गुने में कर दो करंट, तो मेरे क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। ये फॉर्मूला में ड्राइव किया था कल, नहीं कहते क्या? तो पी का जाएगा तो क्या? वी इंटू आई। अब ये टी है क्या? बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? अब मुझे पता है कि आई भी नहीं है। क्या है पता है तुम लोग को? नहीं है। तो हमको पता है कि वी बराबर है ना, वी बराबर हमको पता है क्या होता है? वी बराबर होता है सर जी आई आर, होता है कि नहीं होता? वी बराबर आई आर होता है। तो हम जानते हैं क्या? तुम्हारा ये फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे फॉर्मूला हमको याद है, ऐसा बात नहीं है। क्या वहाँ पे देखिएगा? वी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर। अब गुना क्या रखा है? आई। गुना क्या तुम्हारा? टी। तो तुम्हारा आई में ऐसे गुना होगा, कितना हो जाएगा? आई का आर का आई का स्क्वायर, फिर क्या देखा है? आर। गुना क्या तुम्हारा? टी। इसमें तुम्हारा सभी वैल्यू मिल जाएगा। एच है क्या? बिल्कुल सही है सर जी। आई निकाल लेंगे। आर है क्या? है, बिल्कुल सही है। तुम्हारा टी क्या है? बिल्कुल सही है। यानी हम लोग यहाँ से टी पहले निकालेंगे आई। आई निकलने के बाद वी ओम्स का नियम लगाएंगे, वी बराबर आई आर, ठीक है। तो आई दे देगा, वी निकाल लेंगे, आर दे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कैसे। यानी ये फॉर्मूला मेन हो गया। देख लिया कैसे फॉर्मूला बन रहा है, डिस्क्राइब हो रहा है। शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक ना, ज्यादा ही मतलब फीका चल रहा है।
कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तुम्हारा एच बराबर कितना दे रखा है, आप देखिए यहाँ से एच का मान है 4, एच का मान कितना दे रखा है 100 जूल, 100 जूल कितना दे रखा है 100 जूल वूल मत लिखिए डायरेक्ट, ठीक है। आई का मान हमको पता नहीं है, आर का मान 4 है, टी का मान 1 है, नहीं है क्या। अब 4 एकम, अच्छा गुना में तो कहाँ जाएगा, तो 4 में 100 में 4 से भागा देंगे, बचेगा आई स्क्वायर, एक आर है तो कितना आ जाएगा 25, यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ। 25 बचा क्या, 25 बराबर आई का स्क्वायर, रूट में आया क्या, तो ऐसे करते हैं 25 में रूट, तो आई बराबर क्या हो गया -+5, यानी 5 कहने का मतलब 5 एम्पियर, आई का मान आ गया। और मेरा आंसर नहीं आया अभी तक। मैंने आपसे पूछा है दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकालना है, यानी वोल्टेज को निकालना है, तो जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है आई आर। लगा लीजिए वीर को, वी का मान हमको निकालना है, आई का मान कितना दे रखा है, अभी निकाल ली 5 ओम, अब आर का मान कितना दे रखा है 4, तो बताइए वी बराबर 20 नहीं आएगा क्या, 20 वोल्ट, यही मेरा आंसर है, ठीक है। बताइए कैसा वीडियो लगा, जैसा भी लगा बताइएगा जरूर, ठीक है। और आप देख लीजिए कैसे कैसे स्क्रीनशॉट हुआ, मतलब कैसे कैसे यहाँ पे लिया गया है। जब भी बोले इसमें क्या क्या दे रखा है, मुझे पता है एच माने उसमें होता है, उसमें का मान दे हैं, टाइम प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, लॉजिकल यहाँ पे प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में इतना बह रहा है, समझा ना, तो प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड होता है, ठीक है। 1 सेकंड में इतना करंट फ्लो हो रहा है, हमको पता है कि सेकंड कितना देर का है, एक टाइम देर का है, टाइम 1 सेकंड है, एच बराबर 100 जूल, आर देर 4 ओम, और तुम्हारा क्या रिव्यू वोल्टेज पता नहीं है, उसी को निकालना है। उसे निकालने से पहले डायरेक्ट वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं बाबू, ये वाला, क्योंकि मेन फॉर्मूला यही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब यहाँ पे कर दिया, क्यों, ताकि आपको याद हो दोबारा से फॉर्मूला, ताकि ऐसे ऐसे होता है, समझना क्या, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है, सबके सब तुम्हारा क्या है कॉन्सेप्ट है, समझ में आया तो आया। हमको पता है यहाँ से आई निकालेंगे, फिर उसके बाद वीर का मान रख देंगे, मतलब ओम का नियम, तो ये बराबर क्या हो जाएगा आई आर, और कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे वीडियो कैसा लगा आप लोग को बताइए जरूर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मतलब स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को, और अब हम पढ़ेंगे इस पॉइंट का सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसे क्या है, तुम्हारा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है, मतलब हम अपनी जिंदगी में कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, वो हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना पॉइंट को। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अच्छी तरह से देखिएगा, बुक में भी लिखा हुआ है, बस आप समझ लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, विद्युत धारा के, जब विद्युत धारा करंट फ्लो होगा ना, उसमें हीट निकलेगा, हीट ना उष्मा निकलेगा, तो मतलब यही बोल रहा है तापीय प्रभाव के, बाद में नोट करिए तो देख लो सामने, ठीक है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, व्यवहारिक का मतलब जो हम लोग में यूज हो रहा है ना, उसे बोलता है व्यवहारिक, ठीक है। तो क्या व्यवहारिक इसका अनुप्रयोग हो देखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है देखिएगा, किसी चालक में, कोई भी चालक करंट हो सकता है, मतलब लोहा हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो किसी चालक में उष्मा उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा का अवांछनीय परिणाम होता है, क्या होता है अवश्यम भावी, यहाँ पर लिखा अवांछनीय, देखिए यहाँ पे समझिएगा, विद्युत धारा का अवांछनीय प्रभावी परिणाम होता है, मतलब जो उष्मा निकलता है ना, करंट जाता है तो एकदम 100% निकलता ही निकलता है, किसी में ज्यादा निकलता है, किसी में कम निकलता है, लेकिन निकलता ही निकलता है। फिर क्या बोल देखिएगा, पहला पॉइंट दोबारा से पढ़ता हूँ, किसी चालक में उष्मा उत्पन्न होने पर, मतलब होना विद्युत धारा का अवांछनीय अवश्यंभावी परिणाम है, मतलब 100% है, एकदम होना ही होना है, ठीक है, एकदम होगा ही होगा, गर्म होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, बहुत सी स्थितियां में यह अवांछनीय होती है, क्योंकि यह उपयोगी विद्युत धारा उष्मा को मतलब ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। और बहुत सी स्थितियां देखिएगा ना, तो क्या होता है वांछनीय, यहाँ पे देखिए क्या देखिएगा, अवांछनीय होता है, अवांछहीन होता है, अवांछनीय होता है, यहाँ पे क्या लिखा है वांछनीय होता है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अवांछनीय होता है, क्योंकि वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को उष्मा को रूपांतरित कर देता है। या वांछनीय क्या होता है, जो उष्मा है ना, उष्मा उसे रूपांतरित कर देता है, मतलब विद्युत ऊर्जा को उष्मा, मतलब ऊर्जा उष्मा में क्या करता है, कैसे कन्वर्ट कर देता है, कैसे, समझ में आया क्या, कौन हीट। अब देखना बहुत सी मतलब ऐसे परिस्थितियां होती है, तो मशीन में हम गर्म किए तो गर्म हो गया पूरा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा देखिएगा क्या बोला है, विद्युत परिपथों में अपरिभार तापन परिपथ के अवयवों के ताप की वृद्धि कर सकता है, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे विद्युत स्थिरी टेस्ट इत्यादि। पहले समझिए दोबारा चीज को, कोई को जब करंट जाता है ना, उसके अंदर बहुत उष्मा है ना, बिल्कुल ही कन्वर्ट हो जाता है हीट में, और उसी को एग्जाम्पल क्या बताया यहाँ पे,
ऐसे विद्युत इस्त्री हो गया, हीटर हो गया, टंगस्टन जो मतलब होता है एक तरह से जो हम लोग सोल्डिंग करते हैं वो वाला हो गया। आयरन समझ में क्या, ये सभी पार्ट इसके अंदर आता है। तो दोबारा से इसको देख लीजिए क्या बोल रहा हूँ मैं। विद्युत परिपथ में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है। तो ताप का कण उसका होगा, उसमें वृद्धि कर देगा। वृद्धि करने के कारण मतलब वृद्धि मैंने बढ़ना, बढ़ाने के कारण जिसके उन्होंने गुणों में परिवर्तन हो जाता है। और क्या करता है फिर लास्ट में, ठीक है। हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपना। और हम लोग पॉइंट पढ़ रहे थे क्या, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या होता है। व्यवहारिक माना होता है जीवन चर्चा, ठीक है। जीवन में कैसे हम लोग करेंगे इसको व्यवहार में, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास को, ठीक है। चलिए हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़ रहे थे, देखिएगा। किसी चालक में, सुनिएगा, कोई चालक है, मान लीजिए लोहा है, दिख रहा है क्या, ये एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी चालक में उसमें उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यभावी परिणाम है। यानी पक्का 100% उसमें उत्पन्न होता ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसमें उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा कोई है जो उपकरण जो उसमें उत्पन्न नहीं होता हो। मेरा मोबाइल भी गर्म हो जाता है कभी कभी, समझ में आ रहा क्या। ऐसा हर पदार्थ जो गर्म हो जाता है, गर्म इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किसी भी चालक में उसमें उत्पन्न होना विद्युत धारा का आवश्यक भावी परिणाम है, मतलब रिजल्ट होना ही होना है। दूसरा क्या बोल रहा है, बहुत सी स्थितियां में, बहुत सी ऐसी स्थितियां आती है, बहुत सी स्थितियां में यह अवांछनीय होती है, मतलब छुपा हुआ रहता है एक तरह से, क्योंकि वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा के रूपांतरित कर देता है। वो छुपा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा कंडीशन आने के बाद छुपा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा कंडीशन आने के बाद क्या करते हो, मतलब ऊष्मा देना शुरू कर देता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, जैसे लैपटॉप हो गया, जैसे तुम्हारा मोबाइल हो गया, इस एग्जाम्पल में, ठीक है। आगे देखिएगा, ऊर्जा को ऊष्मा के रूपांतरित कर देता है, तो हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट, विद्युत परिपथों में, विद्युत परिपथ में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों के तापन में वृद्धि कर देता है, कर सकता है, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे विद्युत हीटर, इस्त्री इत्यादि। मतलब बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिसमें क्या परिवर्तन कर देते हैं। कैसे, उसके कणों में, उसका अवयव मन का दूसरा कण होता है, ठीक है। अवयव मन का दूसरा कण जो होता है तार, उसके अंदर कणों में ऐसा मतलब हो जाता है कर से, ठीक है। समझ में आती चीज क्या। तो अब हम इसके पॉइंट पढ़ेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, ताप वाला, देखिएगा गौर से यहाँ पे, तापन प्रभाव, तापन देखना हीट, ये हीट बोलते हैं। तो तापन प्रभाव हीटर हो गया, प्रेस हो गया, आदि में वांछनीय होता है। वांछनीय माने साफा हमको मालूम चलता है कि हीट निकालेगा, ये फेमस हीट के लिए है। अगर मैं घर पे जाऊंगा, मतलब दुकान में बोलूँगा हीटर दीजिए भाई साहब, पूछेगा क्या, गर्म पानी करना है, चाहे खाना बनाना है, चाहे कुछ करने के लिए पूछेगा जरूर। तो हीटर का प्रयोग ही लगभग यही होता है, पूरा गर्म हो जाना। और इस हीटर में कौन सा तार यूज होता है, तो बोले नाइक्रोम का, नाइक्रोम का तार, किसका, नाइक्रोम का, याद रखना हमेशा, ठीक है। आगे देखते हैं। और तुम्हारा टंगस्टन मतलब जो होता है उसका फिलामेंट जो बना होता है, उसमें कौन सा तार होता है, यही होता है, नाइक्रोम ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी बोले ना, बोला जी, अभी बोले ना, बताया टंगस्टन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा समझिए इसको। देखो, ताप प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है, मतलब छुपा हुआ रहता है, लेकिन गर्म हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। विद्युत बल्ब में, देखो विद्युत बल्ब होता है ना, विद्युत बल्ब, चलिए ये वाला देखते हैं सर, यहाँ दिखाता हूँ। ऐसे ना दादाजी, बल्ब जलता है जी, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। किसके रूप में होती है, ऊष्मा, प्रकाश के रूप में, मतलब ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। तो हम लोग लाइट जलाते हैं ना जी, जलाने के बाद क्या होता है, तो बहुत सारी गर्मी भी निकलती है उसके साथ, और लाइट भी निकलता है। सबसे ज्यादा लाइट गर्मी कौन निकालता है, बताइए। सबसे ज्यादा तुम्हारा व्हाइट वाला होता है ना, वो येलो वाला, पीला कलर का, तो कौन होता है, अभी हेलोजन टाइप का होता है, जे लंबा टाइप ऐसे टाइप का होता है, वो निकालता है बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। तो ठंड के मौसम में जला कर सो जाएंगे ना, तो आपको कम्बल है ना, कम्बल हटा के सोना पड़ेगा, इतना गर्मी आता है उससे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विद्युत बल्ब का तंतु मैंने जो अंदर टंगस्टन होता है, टंगस्टन, विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। तंतु मैंने देखिए तार दिया, तार वाला, किससे बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो पूछा किससे बना, टंगस्टन का, ये देखिएगा बना होता है, क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचारित नहीं होता है। कहने का मतलब जब बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी भी आ जाएगा ना इस पे, तो ये गलेगा नहीं, समझ में क्या, ये ऐसी कैसी पिघलेगा नहीं। फ्यूज होना अलग बात है, पिघलना अलग बात होता है, ठीक है। फ्यूज हो गया, गले टूट गया, ये पिघल गया क्या, नहीं पिघल सकता,
आगे देखते हैं, टंगस्टन का गलनांक कुछ होता है कितना, लगभग 3380 डिग्री होता है सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा पेपर में आता है। अभी जो क्यूज में देखो रात प्रसाद जाने है उसमें भी आ जाएगा। 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ गया किसका, टंगस्टन का, जो बल्ब के अंदर आता है। आगे देखिएगा, बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैस मिला जाता है। कौन कौन, तो बोले नाइट्रोजन गैस और कौन गैस है, तो आर्गन गैस। नाइट्रोजन और आर्गन, नाइट्रोजन क्या बोलते हैं, एन, एन मन क्या होता है नाइट्रोजन, आर्गन मन क्या होता है, ए आर, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आर्गन। ये गैस भरी होती है, क्यों ऐसा भरने से क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाता, मतलब कमी ऑक्सीजन नहीं आ पाता, इसके वजह से बहुत दिन तक चलता है। इसका अर्थ समझिए, जिसके तंतु का आयु में वृद्धि हो जाती है, मतलब फ्यूज जल्दी नहीं होगा। किसी बॉल के अंदर नाइट्रोजन गैस और आर्गन में भर रहेगा ना, तो जल्दी से जल्दी फ्यूज नहीं होने वाला है। आज में क्या, ये अपना कुछ प्रयोग था इसका। तो मेल में पेपर में क्या आ सकता है, पेपर में सिर्फ यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन नहीं आ सकते, ज्यादा नहीं आ सकते। देखिएगा, पहला पूछेगा ये तुम्हारा अवांछनीय पदार्थ कौन कौन है, नाम बताइए। हीटर, प्रेस, सोल्डिंग करने वाला, गर्म पानी करना, सब क्या अवांछनीय पदार्थ है। मैंने बोला अवांछनीय पदार्थ क्या होता है, तो बोले मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, ये सब क्या है, अवांछनीय पदार्थ है। जिसमें हीट ना होवे, हाँ थोड़ा बहुत लेट से होता है। पंखा, लाइट भी होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या होता है। अब बोले टंगस्टन, हमारे बल्ब के अंदर कौन क्या भरा रहता है, उसके अंदर कौन सी गैस, अब बोलिए आर्गन और हाइड्रोजन। और आपसे पूछेगा हमारे क्या बोलते हैं, टंगस्टन गलनांक बिंदु कितनी है। गलनांक बिंदु का मतलब होता है कोई भी चीज है ना, वो तुम्हारा क्या होता है, आपस में पिघल जाता है, पानी के रूप में बदल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या। अरे क्या बात कर रहे पीछे, नहीं बोलना ही पड़ता है लास्ट में हमको। समझा समझ नहीं आ रहा, उधर का भी आवाज इधर आता है, समझ में है ना, समझा तो समझ ही नहीं आ रहा उधर से। अरे समझ लो, खाली हाँ बोल दो, समझ में आया कि नहीं आया, बस इतना बोल दो। दोबारा से पूछ लो, आपको डाउट है तो पूछ लो, तो बहस कर जा रहा है। तुम 3380 बोलो, चाहे 1010 बोलो, कुछ भी बोलो, तुम चाहे मत बोलो, पेपर में छोड़ के आ जाना। लास्ट में हमको बोलवाना ही पड़ेगा, बोलवा ही देगा लास्ट में। देखिए कर लीजिए इसको। इतना बेकार में बोल देता हूँ। ओके मैं डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग शक्ति पे आ गए हैं। ठीक है, शक्ति क्या है, जैसे आप लोगों को पता है, शक्ति मतलब पावर होता है। ठीक है, तो देखते हैं शक्ति मतलब होता क्या है। तो बहुत सारा अलग अलग परिभाषा है, हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति बोलते हैं। कोई भी कार्य हो सकता है, तो कार्य करने की दर को क्या बोल जाता है, शक्ति बोल जाता है। अब यहाँ देखिए, ऊर्जा के अनुभव, देख क्या, ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को भी क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। मतलब ऊर्जा जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। एक और परिभाषा, किसी भी विद्युत परिपथ में, कोई परिपथ है विद्युत के अंदर, तो किसी भी विद्युत परिपथ में मतलब उपभोक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। यानी उसे मापने की दर को क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति बोलते हैं। तो शक्ति का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, P बराबर V इंटू आई होता है। देखिए इससे कितना सारा फॉर्मूला बनता है, देखते रहिए। हम जानते हैं शक्ति कहता है, शक्ति बराबर V इंटू आई, कोई डाउट है तो किसी को। अब यहाँ देखिएगा, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR, ये तो सबको पता है, V बराबर IR होता है। अब देखिए V की जगह में क्या पुट कर दिया, IR, कोई डाउट है किसी को भी, मैंने V की जगह IR पुट किया, तो I में से गुना होता है, I स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या, अब R नहीं हो जाएगा क्या, तो P बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर R। एक ये फॉर्मूला रिलीज हो गया। दूसरा देखिएगा, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR, हमको I का मान निकाला, तो V बट्टे R नहीं हो जाएगा क्या, गुना तो भागा में जाता है, ठीक ना, कितना, तो V बट्टे R हो जाएगा। अब P बराबर क्या होता है, V इंटू V, देखो ये तो V ऑलरेडी है पहले से, ये वाला V, देखो ये वाला V, आगे इसके लिए ये वाला V है ना ऑलरेडी। अब Y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, V बटा R, तब V गुने V, V का स्क्वायर, V मैंने वोल्टेज, अब R मैंने R प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये तो हो गया, इतना चाहिए फॉर्मूला अपना हो गया, 2 चीज फॉर्मूला बना यहाँ से। वैसे मेनली ये फॉर्मूला है, मेनली ये वाला फॉर्मूला है, वो कुछ भी दे सकता है। अगर उसने टाइम दिया है, करंट दिया है, अब 8 पूछा तो ये वाला रिलेशन लगाएंगे, करंट नहीं दिया है, वोल्टेज दिया है, अब 8 पूछा तो ये वाला रिलेशन लगाएंगे हम लोग। समझ में क्या, इधर देखो सामने, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये वाला संबंध को लगाएंगे। तो कभी तुम्हारा दे सकता है वो वाला, कभी नहीं दे सकता है। तो ये मत सुना कि सर उसमें तो आज दिया ही नहीं, मैं कैसे लगाता, तो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है ना, कैसे कैसे घुमा फिरा के 5 फॉर्मूले है, घुमा फिरा कैसे कैसे आंसर लाना ही लाना है, चाहे कैसे भी लाइए। कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर जाओ, ट्रू वाला घर में जाओ, फिर यहाँ लाओ, फिर ऐसे होता है, तब जाके आंसर आता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। अगर मैं बोलूंगा विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो बोलिए वाट होता है।
वाट। क्या होता है? वाट होता है ना, वाट, तो वाट बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं यहाँ पे, एक वाट क्या होता है? एक वाट, एक वाट परिभाषा पता है किसे बोलते हैं? देखिएगा यहाँ पर समझिए, एक वाट बराबर होता है 1 वोल्ट का बैटरी, मतलब बैटरी, और 1 एम्पीयर करंट जब फ्लो होगा ना तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वाट बोलेंगे। अब इसको मैं थ्योरी में लिखा हूँ, देखिएगा। वो मतलब ये क्या बोल रहा है? यह उस युक्ति द्वारा उपभोक्त शक्ति है। उपभोक्त मैंने जो खत्म हुआ एक तरह से, जो कंज्यूम हुआ है, मतलब जो मैंने यूज किया है, ठीक है, उपभोक्त शक्ति है, जिसमें उस 1 एम्पीयर धारा, दिख रहा है क्या? 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होता है जब 1 वोल्ट विभवांतर पर उपचारित मतलब प्रचालित करा जाता है, प्रचलन में फॉलो करवाया जाता है। उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 वाट हुआ है, यानी 1 किलो वाट। 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पीयर, इसे बोलेंगे 1 वाट। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वाट एम्पीयर ही बोलते हैं। तो शक्ति का मात्रा कहता है वाट एम्पीयर भी होता है, वाट एम्पीयर, दिख रहा है क्या? इसे वाट एम्पीयर ही बोलते हैं। तो शक्ति का ऐसे मात्रक अगर जूल क्या बोलते हैं? वाट नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? वाट एम्पीयर, वोल्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रा किसे कहते हैं? तो व्यापक मात्रा किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा, हमेशा किलोवाट में नापा जाता है इसको, ठीक है। देखिएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रा किलोवाट घंटा होता है, जिसे KWH बोलते हैं। के मैंने किलो, W मैंने वाट, H मैंने घंटा, किलोवाट घंटा। इसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट। घर में आप लोग सुने होंगे, मेरे घर में 400 यूनिट आया, मेरे घर में 100 यूनिट आया, होता ना जी। 1 यूनिट का पैसा 5 रुपये लेता है। सोच लो, अगर 100 यूनिट आया तो 500 हो गया जी, बताइए। तो कैसे कैसे यूनिट होता है, वो यूनिट पे चलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? 1 यूनिट। हम लोग कैसे यूनिट कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं उसको? देखिएगा, 1000 वाट का बल्ब लाइए, ठीक है, और 1 घंटा तक जलाइए उसको, आपका 1 यूनिट उठ जाएगा। 1000 वाट का बल्ब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे? तो 250 का वाट आता ना है, वोल्ट नहीं बोल रहा, वाट बोल रहा हूँ। देखिएगा, तो 10 रुपए का बॉल नहीं आता है जी, वो 250 वाट का ही रहता है और 100 वोल्ट का रहता है। तो 4 को लगा देंगे, कितना लगा देंगे? 4 को। तो 4 को लगा के एक साथ जलाएंगे 1 घंटा तक, तो मेरा 1 यूनिट हो जाएगा। फिर मैं क्या, यानी उतना इतना एनर्जी जूल खत्म हो जाएगा उसका। थोड़ा देखिए इसको, विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रा किलोवाट घंटा होता है, जिससे हम लोग सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो मैंने 1000, वाट मैंने, और घंटा मैंने क्या होता है? देखो, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। और 60 मिनट कितना सेकंड होता है? 60 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60, मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60, और गुना करने कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। ये दोनों गुना करेंगे ना बाबू, 3.6 मीटर के बराबर 6 आ गया। वो ना जी, कितना जूल के बराबर होता है? देखिएगा, क्या जीरो है? 1 2 3 4 5। आप लोग बोलेंगे 5 जीरो है सर जी, 6 जीरो कहाँ से आ गया? देखो पॉइंट लगाया मैं, पॉइंट लगा इसको व्यापक रूप में डाल दिया इसको, इसे बोलते हैं वाट सेकंड, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? जूल बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा क्या? तो बोलेगा कि क्या बोलते हैं? 1 जूल, 1 यूनिट बराबर कितना होता है? तो पेपर में आता है, इसे याद रखिएगा। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 है, माइनस नहीं है, 6 जूल के बराबर होता है 1 यूनिट। तो बोल सकता है कि 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, तो आप बता सकते हैं इसको। तो डाउट किसी को यहाँ पे? तो अपना यहाँ चैप्टर पे कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल, 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है वो करेंगे, उसके बाद हम लोग का क्लास ऑफ हो जाएगा वाला, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक ना। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।